नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार चौरसिया और आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक अच्छी सी कहानी लेकर। आशा है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, पर तू मिला वहीं जब तुझे मैं अपने खुद के अंदर ढूंढा। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं इस कहानी के थ्रू आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसके पास बहुत अधिक धन संपदा थी। उसे किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह हमेशा दुखी रहता था, मन में शांति नहीं थी। और एक बार उसके नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने एक प्रवचन में कहा कि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति मिल सकती है, और जिस दिन शांति मिल जाएगी उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसलिए हमें सदैव परमात्मा की तलाश करते रहना चाहिए। वह व्यापारी परमात्मा की तलाश में निकल पड़ा, वर्षों तक देशाटन करता रहा। उसका घर परिवार सब छूट गया था, स्वास्थ्य भी गिरने लगा था, परंतु अब तक उसे परमात्मा नहीं मिल पाए थे। उसने बहुत प्रयास किया, मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में, हर जगह उसने प्रयास किया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं मिल पाई थी। एक दिन वही व्यापारी किसी नगर से होकर के गुजर रहा था, तब तक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि यार, ये आवाज़ तो मुझे सुनी सुनाई सी प्रतीत हो रही है, ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। उसने जाकर देखा तो वही महात्मा फिर से उस नगर में प्रवचन दे रहे थे, जिन्होंने परमात्मा की तलाश का प्रवचन दिया था। महात्मा द्वारा उसके दुख का कारण पूछने पर व्यापारी ने बताया कि प्रभु, आपने मुझे शांति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की तलाश करने को कहा था, और तब से मैं अभी तक मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा अभी तक मुझे मिल नहीं पाए हैं। मैं उनकी खोज में भटक रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। महात्मा ने व्यापारी को समझाते हुए कहा, वत्स, तुमने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने तुम्हें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही परमात्मा को तलाशने के लिए कहा था, क्योंकि वह वहीं रहता है। वह बाहर भटकने से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं मिलता है। उसे पाने के लिए अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, तब जाकर के उसके दर्शन हो पाएंगे। व्यापारी को महात्मा की बात समझ में आई और वह उसी दिन से भगवान की प्राप्ति के लिए अपने अंतर मन से प्रभु का दर्शन पाने के लिए तपस्या में जुट गया, और कुछ दिनों में उसे सुख, शांति, समृद्धि सब प्रतीत होने लगी। अपने जीवन में सब कुछ एक बार पुनः उसे एक जादू सा प्रतीत होने लगा था। खुशियाँ फिर से वापस आ गई थी उसके जीवन में। वह हमेशा प्रसन्न रहता था, क्योंकि अब जो उसे अंदर से शांति मिल गई थी, अंदर से परमात्मा के दर्शन हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमें उन्हें अपने अंदर ही महसूस करना होगा। आशा है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।